हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिका मून कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस में क्या हमें वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर मिलता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप पिका में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिका के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.0014 तक है। बात करें परसेंटेज की तो 14.45% से ये डाउन में जा चुकी है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया गया है, 0.00% है। और अगर हम बात कर लें इसकी रैंकिंग की तो आप देखोगे 3385 पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 37.41% से ये डाउन में जा चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 7.5 बिलियन है और टोटल सप्लाई आप देखोगे 50 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी 50 बिलियन है। तो आप देखोगे कि पिका की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक रीजन रहेगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो टोकन्स रहेंगे वो टाइम टू टाइम मार्केट में तो लॉन्च होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर लो है तो 0.0012 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.0017 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी 2024 में ही था लास्ट मंथ जब इसने हिट किया था 0.0032 के टारगेट को। और अगर ऑल टाइम लो की बात करें तो आज की डेट में ही ये लो गया है। आप देख सकते हो 9 आवर्स अगो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसका प्राइस डाउन में चला गया है 0.0012 तक और अभी भी कंटिन्यू इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें पिका के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे ट्विटर हैंडल पे इसकी प्रोफाइल अभी तक वेरीफाइड नहीं है और इसने ज्वाइन किया है 2022 में ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 32.2K की कम्युनिटी है इसकी। और इसके एक्सचेंजेस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे यूनिस्वैप, MEXC और बिटगेट के साथ है। तो मैं आपको बता दूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूनिस्वैप को नोटिस भेजा गया है। तो यूनिस्वैप अभी इंडिया में काफी रिस्की रह रहा है। हालांकि इसमें जो फॉरेनर कंट्रीज के द्वारा इसको नोटिस भेजा गया है तो उसमें अभी सेटलमेंट होना रहता है। तो एक्सचेंजेस इसके यही हैं यहाँ पे दिए हुए। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिली है। और उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे वेबसाइट एक वेल डिजाइन है और ये गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, जैसे बाकी सारे कॉइन्स भी थे अपने पास गेमिंग के, तो उसी से रिलेटेड है ये भी। और एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ भी डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि NFT प्ले के द्वारा आप अर्न कर पाओगे, जैसे बाकी भी आपके पास कॉइन्स हैं गेमिंग के रिलेटेड, जो मैंने अपनी चैनल पे काफी सारी आपको गेमिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है। तो इसमें क्या रहता है कि जब आप गेम प्ले करोगे और उसमें विन करोगे तो इनके द्वारा आपको कुछ टोकन या कॉइन्स दिए जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे। बाद में आप उन रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेड मूवमेंट में ही जा रहा है। हालांकि ये ट्विटर हैंडल पे 2022 से है, लेकिन इसके प्राइस में जो हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है, जो वेरिएशंस नोटेबल आई हैं,
वो 2024 में ही देखने को मिली है, जो कि लास्ट मंथ से लेके इस मंथ तक ही इसका हायर एंड लोअर दोनों चीजें यहाँ पे डिफाइन हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पीका में अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या चीजें हो सकती हैं, तो अभी आप देखोगे कि मार्केट डाउन में जा रहा है, इसके प्राइस में भी आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, तो कंटिन्यू जो इसकी डंपिंग है वो और ज्यादा डाउन में जा सकती है, जो कि 0.012 तक भी जा सकती है या 0.010 तक भी जा सकती है। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी वेट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए क्रिप्टो का मार्केट क्रैश हो रखा है, तो सारे ही कॉइन्स डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। तो इस मूवमेंट में आके पीका जैसे प्रोजेक्ट में अगर आप एंट्री लेते हो तो ये कोई एक समझदारी वाला एक्शन नहीं रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए अभी इसमें एंट्री करने के लिए। जैसे ही मार्केट रिकवरी लेती है, थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, तब आप इसमें डिसाइड करना कि आपको इसमें एंट्री करना है या नहीं करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी की सिचुएशन में आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा डंपिंग देखने को मिलेगा। बाकी आपको पीका में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को आप जरूर एनालाइज कर लिया करें। अब हम बात कर लेते हैं पीका के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे हमने इसके ट्विटर हैंडल पे भी इन्फॉर्मेशन देखा था और इसकी वेबसाइट पे भी हमने देखा कि इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो कुछ खास नहीं है। MEXC और बिटगेट के साथ है, इन्होंने अपने वेबसाइट पे यूनिस्वैप के साथ भी मेंशन की है, लेकिन यहाँ पे इसकी लिस्टिंग में वो चीज नहीं आई है। तो एक्सचेंजेस सिर्फ इसके दो ही हैं, MEXC फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ है और बिटगेट है सेकंड ऑप्शन में। तो अगर आप इसमें अब एंट्री करना चाहते हैं या पहले से भी इन्वेस्टमेंट की है तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखना, क्योंकि इसके एक्सचेंजेस जो है वो कुछ खास नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं कि मार्केट ऑल ओवर ही डाउन जा रहा है, तो अगर आपने इसमें एंट्री की है जब इसका प्राइस था 0.0028 के अराउंड, तो इसके डंपिंग को देख के आप पैनिक मत होना और लॉस बुक मत करना, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। हो सकता है जैसे ही ऑल ओवर मार्केट रिकवरी लेगी, BTC पंप करेगा, तो फॉलो अप में थोड़ा सा आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पीका मून कॉइन के रिलेटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।